एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ्स असिस्टेंट। और हम लोग कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के वीडियो लेक्चर्स को मैं कवर कर रहा हूँ, जिसमें मैंने आप सभी को कुछ डेफिनेशंस और कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में बताया, जिनमें मैंने आपको फंक्शनल्स के बारे में बताया। और उसके बाद मैंने एक्सट्रीमाइजिंग फंक्शन और आपको एक्सट्रीमम के बारे में बताया है, जो आप जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पिछली वीडियोज़ का। उनको पहले देख ले तब आगे का पढ़ें। अभी हम लोग इन पे कुछ क्वेश्चंस भी लगाएंगे, पर उसके पहले कुछ थ्योरी है जिसको मैं पूरा करना चाहता हूँ, जो आपके बीएससी के कोर्स में भी रहती हैं जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, और मैथ से जो नेट का एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए भी वो काम आता है। और क्वेश्चंस को भी आगे चल के हम लोग कवर करेंगे। तो शुरुआत करता हूँ। आज पहले मैंने अभी तक आपको कैलकुलस और वेरिएशन होता क्या है वो नहीं बताया, तो उसी से शुरू करते हैं। तो देखिए, कैलकुलस और वेरिएशन क्या चीज़ है। आपके पास आपने पहले एक चीज पढ़ी है, वो है ऑर्डिनरी कैलकुलस। ऑर्डिनरी कैलकुलस जो आपने पुरानी क्लासेस में पढ़ रखा है, ऑर्डिनरी कैलकुलस जो आप बीएससी के शुरुआत में भी पढ़ चुके हैं कैलकुलस, और पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। ऑर्डिनरी कैलकुलस जो है वो डील करता है, इसका लेना देना जो है ये डील करता है फंक्शंस के साथ। नॉर्मल जो हमारे पास फंक्शंस होते हैं उनसे डील करता है हमारा ऑर्डिनरी कैलकुलस। फंक्शन से डील करता है ऑर्डिनरी कैलकुलस। पर जो हमारा कैलकुलस ऑफ वेरिएशन है, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन जो है, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन एक्चुअली ये फील्ड है, फील्ड ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस है। इट इज ए फील्ड ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस। मैथमेटिकल एनालिसिस की ये एक फील्ड है, मैथमेटिकल एनालिसिस की हमारी एक फील्ड है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, जो कि डील करती है किससे। ये डील करती है, इट डील्स विद एक्सट्रीमाइजिंग फंक्शनल्स। ये एक्सट्रीमाइजिंग फंक्शनल से डील करती है। एक्सट्रीमाइजिंग फंक्शनल्स क्या होते हैं? वो फंक्शनल जिनकी आप मैक्सिमम या जिनको आप मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कराना चाहते हैं। तो एक चीज़ तो मैंने आपको बताया कि ऑर्डिनरी कैलकुलस जो है आपकी वो नॉर्मल फंक्शन से डील करती है। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन फंक्शंस के फंक्शनल्स मैंने आपको बताया था जो फंक्शन के फंक्शन होते हैं। तो फंक्शनल से एक्सट्रीमाइजिंग का मतलब है कि जिनको आप ऐसे फंक्शनल्स जिनको आप मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कराएं। तो ऑर्डिनरी कैलकुलस फंक्शन से डील करता है, और कैलकुलस ऑफ वेरिएशन जो है ये फंक्शंस के फंक्शन यानी फंक्शनल से डील करता है। मैथमेटिकल एनालिसिस की एक फील्ड है। और इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के बारे में, एक मिनट। तो देखिए, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन जो है, आपको कैलकुलस ऑफ वेरिएशन को अगर मैं लिखूं तो आपको एक इसको अगर आप हिंदी में समझें तो आपको इसको हिंदी में समझने पर ये समझ में आएगा कि ये वो कैलकुलस है जिसमें कुछ वेरिएशंस हो, जिसमें क्या हो, वेरिएशन हो। ठीक है, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन वो कैलकुलस है जिसमें कुछ वेरिएशन हो। नाम से ही पता चल रहा है वेरिएशन की कैलकुलस। तो ये वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन जो है, वेरिएशन मतलब जो चीज़ वेरी करे, बदले। तो वेरिएशन का मतलब है कि वो कैलकुलस जिसमें कुछ स्मॉल चेंजेस हो, इसका फंक्शन का स्मॉल चेंजेस ऑफ फंक्शन। फंक्शंस के कुछ स्मॉल चेंज जो हैं वो आपके वेरिएशन कहलाते हैं, स्मॉल चेंजेस ऑफ फंक्शंस। अभी मैंने पिछली की क्लास में आपको बताया था कि आपका जो फंक्शनल, मैंने एक एग्जांपल लिया था आई वाई का मैंने एक एग्जांपल लिया था पिछली लेक्चर में। तो ये वाई क्या था, मैंने बताया था आपको कि एक फंक्शन था। ठीक है, तो वाई को अगर आप एक फंक्शन बता रहे हो तो आई भी एक फंक्शन था। तो ये आई जो है ये फंक्शन का फंक्शन बन रहा है ना, तो ये फंक्शनल था। तो अगर मान लीजिए मैं इस फंक्शन वाई को बदलूं, तो क्योंकि अगर आप आई जो है वो इस वाई पे डिपेंड कर रहा है, तो अगर आप वाई को बदलेंगे तो आई अपने आप बदल जाएगा। फिर से बताता हूँ,
y हमारा क्या था, एक फंक्शन था, y हमारा एक फंक्शन था, और i जो है, i इस फंक्शन का फंक्शन है, तो i जो है हमारा वो फंक्शनल था, i जो है हमारा वो फंक्शनल था। तो मैंने कहा कि अगर आप किसी फंक्शन को चेंज करते हो तो फंक्शनल, क्योंकि फंक्शनल इस फंक्शन पर डिपेंड कर रहा है, तो फंक्शनल अपने आप चेंज होगा। तो मैंने कहा कि कैलकुलस ऑफ वेरिएशन क्या करिए, एक ऐसी ब्रांच है ये कैलकुलस मैथमेटिकल एनालिसिस की जिसमें वेरिएशंस मौजूद है। वेरिएशन क्या है, स्मॉल चेंजेस ऑफ फंक्शन, और फंक्शन का चेंज है तो आप ये भी कह सकते हो स्मॉल चेंजेस ऑफ फंक्शन एंड फंक्शनल्स, क्योंकि फंक्शन अगर चेंज होंगे तो फंक्शनल भी चेंज होगा। स्मॉल चेंजेस ऑफ फंक्शन एंड फंक्शनल्स। इसका यूज क्यों किया, किस काम के लिए किया जाता है, अब इसकी बात करते हैं। तो पहले बात आपको ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि कैलकुलस ऑफ वेरिएशन क्या करता है, वेरिएशंस का यूज करता है। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन क्या करता है, इट यूजेस वेरिएशंस। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन क्या करता है, वेरिएशंस का यूज करता है। और वेरिएशंस क्या होते हैं, स्मॉल चेंजेस ऑफ फंक्शंस, और फंक्शन का चेंज क्या लाएगा, स्मॉल चेंज ऑफ फंक्शनल्स। और ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, अब मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ कि कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो जो ओरिजिन है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि, और ये बहुत एक बड़ी फेमस प्रॉब्लम है, origin of calculus of variation. The origin of calculus of variation is, वो है हमारी एक बड़ी फेमस है प्रॉब्लम जिसका नाम है ब्रैकिस्टोक्रोन प्रॉब्लम। ब्रैकिस्टोक्रोन प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम से ही हमारे कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का ओरिजिन जो है, ओरिजिन ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, ये बेस्ड है, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि बेस्ड ऑन, इज बेस्ड ऑन, ये किस पर बेस्ड है, ओरिजिन ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन जो है ये बेस्ड है किस पर, फेमस ब्रैकिस्टोक्रोन प्रॉब्लम पर। ये कैसी प्रॉब्लम है, ऐसी खाली है कि ये प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी एक जियोडेसिक प्रॉब्लम भी है, आइसोपेरीमेट्रिक प्रॉब्लम भी है, जिनके बारे में आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम क्या, और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में ये पूछी भी जाती हैं। तो उसके पहले आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा, इनका क्वेश्चंस भी आते हैं वो भी बताऊंगा। तो ये तो मैंने आपको बताया कि किस पर बेस्ड है हमारे कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का ओरिजिन। अब हम बात करते हैं कि ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में हम लोग कैसी प्रॉब्लम्स से डील करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि कैलकुलस ऑफ वेरिएशन जो है इसमें ये वेरिएशंस का यूज़ करता है, जो कि क्या होते हैं, फंक्शंस और फंक्शनल में जो स्मॉल चेंजेस होते हैं उनको हम बोलते हैं। अब अगली बात ये आएगी कि जो हम फंक्शन या फंक्शनल में चेंज की बात कर रहे हैं उसका यूज़ किस लिए होता है। तो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का जो मेन यूज़ है वो क्या होता है, इसमें हम ऐसी प्रॉब्लम्स से एनकाउंटर होते हैं, बताता हूँ आपको। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, या आप ऐसे कह सकते हैं इन कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, इन कैलकुलस ऑफ वेरिएशन वी generally encounter with the problem of finding maximum and minimum values of functionals। देखिए हम लोग कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में जिस प्रॉब्लम को हम सबसे ज़्यादा फेस करते हैं वो क्या होती है कि हमको मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ निकालनी होती हैं, किसकी, अपने फंक्शनल्स की।
नॉर्मल जो आप पहले मैक्सिमा मिनिमा पढ़ चुके हैं वहाँ आप फंक्शंस की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते थे, बट कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं फंक्शनल्स की। फंक्शनल्स के बारे में आपको मैं पहले बता चुका हूँ, मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ को हम लोग एक्सट्रीम वैल्यू इन दोनों वर्ड्स की जगह एक बार में हम एक वर्ड का यूज़ करते हैं जो है एक्सट्रीम वैल्यूज़। एक्सट्रीम वैल्यूज़। अच्छा, कुछ जगहों पर आपको ये भी लिखा मिल जाएगा कि इन कैलकुलस ऑफ वेरिएशन वी जनरली एनकाउंटर विद द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं लिखा मिलेगा, तो आपको ये लिखा मिल जाएगा मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो हमने ये आप तक डेफिनेशन को ऐसे भी रीड कर सकते हो कि इन कैलकुलस ऑफ वेरिएशन वी जनरली एनकाउंटर विद द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शनल्स। ठीक है, तो मतलब कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में हम क्या करते हैं, हमको ऐसे प्रॉब्लम्स मिलती हैं जिनमें हम क्या करते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा निकालते हैं फंक्शनल्स का, और तब हम एक्सट्रीम वैल्यू, इसको कलेक्टिव नेम जो है हम इसको कलेक्टिवली कहते हैं, कलेक्टिवली कॉल्ड। मतलब अगर एक शब्द में बताना हो तो आप कैसे बोल दोगे, कलेक्टिवली कॉल्ड एक्सट्रीमा। EXTREMA। तब हम इसको बोलते हैं एक्सट्रीमा। जैसे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को हम एक्सट्रीम वैल्यू बोल देते हैं, वैसे ही मैक्सिमा और मिनिमा को अगर एक बार में बोलना चाहें तो हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रीमा। तो हम कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में ऐसी प्रॉब्लम्स को देखते हैं जहाँ एक्सट्रीमा या क्या मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करते हैं फंक्शनल्स का। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को हम क्या बोलेंगे, जिन वो प्रॉब्लम क्या कहलाएगी जिनमें हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं फंक्शनल्स की। तो उस प्रॉब्लम को, ऐसी प्रॉब्लम कौन सी प्रॉब्लम जिनमें हम मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालते हैं फंक्शनल्स की, आप ये कह सकते हैं ऐसी प्रॉब्लम जहां हम मैक्सिमा और मिनिमा निकालते हैं फंक्शनल्स का, तो ऐसे प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं वेरिएशनल प्रॉब्लम। वेरिएशनल प्रॉब्लम्स। तो वेरिएशनल प्रॉब्लम्स वो प्रॉब्लम्स होती हैं जिनमें हम मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालते हैं अपने फंक्शनल्स की, या मैक्सिमा और मिनिमा निकालते हैं हम अपने फंक्शनल्स का। तो ये तो बेसिक इंट्रो आपको जो देना था हमको, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन और ऑर्डिनरी कैलकुलस में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो देखिए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ लीनियर फंक्शनल क्या होता है। ये भी एक प्रकार का फंक्शनल है। तो कोई फंक्शनल लीनियर कब होता है, अब हम लोग इसको समझते हैं। तो इसकी डेफिनेशन पहले मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, एक चीज़ आपको पहले मैं बता दूँ कि मैं अपनी वीडियो में पिछले लेक्चर में बोल चुका हूँ कि हमारे पास फंक्शनल क्या चीज़ होती है। मैंने वहाँ पर एक एस लिया था जो कि था हमारा सेट ऑफ फंक्शंस। ये हमारा था सेट ऑफ फंक्शंस, और एस सेट ऑफ फंक्शंस पे मैंने एक मैपिंग लगाई थी आई एस से आर। तो मैंने कहा कि अगर कोई भी मैपिंग हमारी, कोई भी फंक्शन जो सेट ऑफ फंक्शन से रियल नंबर्स के सेट पर अगर हम बनाएं तो ये एक फंक्शनल होता है। तो हमारा आई जो है वो एक फंक्शनल होता है। तो अभी हमारे लिए मैपिंग यही चल रही, मान लीजिए यही मैपिंग चल रही है। तो अब मैं लीनियर फंक्शनल को डिफाइन करता हूँ। तो हम किसी फंक्शनल को लीनियर कब कहते हैं, तो मैं बताता हूँ आपको। ए फंक्शनल a functional I by x, a functional I by x which satisfies the condition
देखिए मैंने कहा कि हमारे पास S एक सेट ऑफ फंक्शंस है, मैं पिछली वीडियो में इसको ले चुका हूँ। I हमारी S से R पर एक मैपिंग है, तो मैंने कहा S सेट ऑफ फंक्शन से रियल नंबर्स के सेट पर अगर आप कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं तो वो फंक्शन आपका फंक्शनल कहलाता है। तो I हमारा फंक्शनल है, तो मैंने कहा कि एक फंक्शनल I, अब I का आर्ग्यूमेंट क्योंकि S सेट ऑफ फंक्शंस है तो I जो है उसके आर्ग्यूमेंट में एक फंक्शन आएगा विच सेटिस्फाइज द कंडीशंस। और अगर कोई फंक्शनल दो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देता है, कौन सी? पहली कंडीशन है कि अगर हम आई सी बाई एक्स, अगर इसमें से सी बाहर आ जाए, मतलब स्केलर मल्टीपल टाइप की चीज बन जाए, आई सी ऑफ आई बाई एक्स, पहली बात तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, इसको कहते हैं हम लोग होमोजीनिटी प्रॉपर्टी। GENITY होमोजीनिटी प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी तो ये सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी तो GENE कर लीजिए, GENEITY, GENE, यहाँ पे एक ई और आएगा, ITY, एक इस प्रॉपर्टी को होमोजेनिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी जो सेटिस्फाई हो जाए वो है कि आई, अच्छा जहाँ पर ये प्रॉपर्टी किसके लिए सेटिस्फाई हो, ये प्रॉपर्टी जो मैंने अभी लिखी है जस्ट, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो फॉर ऑल, यहाँ पे सारे ये हर YX के लिए प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो, और ये सारे YX किसको बिलोंग करेंगे, इस S को, एंड ये जो हमने C लिया है, ये C कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो ये रियल नंबर्स के सेट को बिलोंग करेगा, ठीक है। और क्योंकि CYX किसको बिलोंग करेगा, क्योंकि C एक स्केलर है, स्केलर को भी अगर हम इससे फंक्शन से मल्टीप्लाई करें तो ये भी बिलोंग करेगा किसको, मतलब जो CYX है हमारा, ये भी बिलोंग करेगा किसको, हमारे सेट ऑफ फंक्शंस को। तो एक प्रॉपर्टी तो ये सेटिस्फाई हो जाए। दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी है, तो दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी कि अगर I y1x प्लस y2x है तो ये बराबर हो किसके, I ऑफ y1x प्लस I ऑफ y2x, एक ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए। ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो किसके लिए, फॉर ऑल, मतलब सभी y1x कॉमा y2x जो बिलोंग करे S को, साथ ही साथ ये भी y1, क्योंकि y1x और y2x दोनों S को बिलोंग कर रहे हैं, तो इनका सम भी किसको बिलोंग करेगा, y1x प्लस y2x जो है ये भी बिलोंग करेगा किसको, S को। तो ये दो प्रॉपर्टी है तो सेटिस्फाई हो जाए। कौन सी, मैंने कहा कि S हमारा सेट ऑफ फंक्शंस है, I हमारा फंक्शनल है, क्यों, क्योंकि ये S से R पर डिफाइन हो रहा है। तो अगर कोई फंक्शनल I बाई एक्स है जो इन दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सी, पहली ये जिसको हम होमोजेनिटी प्रॉपर्टी कहते हैं, I C बाई एक्स, C ऑफ I बाई एक्स हो जाए, फॉर ऑल YX, ये सभी मतलब ये जितने भी YX हैं ये सेट ऑफ फंक्शंस को डिफाइन मतलब बिलोंग कर रहे हैं। C हमारा एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जो कि R को बिलोंग कर रहा है, तो CYX S को हमारा बिलोंग करेगा। और दूसरी प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी, ADDITIVE, एडिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है ये। तो दूसरी हमारी ये एडिटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाए, इस प्रॉपर्टी को हम लोग एडिटिविटी कर दीजिए, एडिटिविटी प्रॉपर्टी कहते हैं, जो कि क्या है, I y1x प्लस y2x कंबाइंड, ये भी S को बिलोंग करेगा, और ये बराबर हो किसके, I y1x प्लस I y2x के, जहाँ ये y1x और y2x S को बिलोंग कर रहे हैं सेट ऑफ फंक्शंस को। ये दो प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए।
तो देखिए वो नीचे स्पेस फिल हो गया था, तो उसके आगे का मैं यहाँ लिखता हूँ। तो ऐसा फंक्शन हमारा क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड लीनियर फंक्शनल। ऐसा फंक्शनल हमारा लीनियर फंक्शनल कहलाता है। इसका एक एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो इसका एक एग्जाम्पल मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। जो एग्जाम्पल मैंने आपको यूँ बताया था कि अगर हमारा आई जो है मैपिंग हो कहाँ से कहाँ, C01 से। C01 क्या है, सेट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूस फंक्शंस डिफाइंड ऑन द इंटरवल 01। इससे अगर हम R पर कोई मैपिंग डिफाइन करें, C01 क्या है, सेट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफाइंड ओवर इंटरवल 01। तो इस इंटरवल पर डिफाइन जितने भी कॉन्टिन्यूस फंक्शंस हैं उनका सेट अगर हम लें और उसको C01 से डिनोट करें, और ये मैपिंग हम यहाँ से रियल नंबर्स के सेट पर डिफाइन करें, तो ये फंक्शनल तो होगा ही। साथ ही साथ और डिफाइन कैसे करें, डिफाइंड एज देखिए डिफाइन कैसे कर रहे हैं हम लोग कि आई ऑफ वाई ये इक्वल हो किसके, आई ऑफ वाई हमारा इक्वल हो इंटीग्रल 0 से 1 yx dx। ये फंक्शनल जो हम डिफाइन कर रहे हैं ये क्या है, एक लीनियर फंक्शनल। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर फंक्शनल। एक और एग्जाम्पल मैं अगर आपको देना चाहूँ तो एक एग्जाम्पल तो आपको मैंने ये बताया कि ये एक लीनियर फंक्शनल है। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं आपको देना चाहूँ तो दूसरा एग्जाम्पल देखिए ये हो जाएगा। अगर मैं आपको दूसरा एक एग्जाम्पल देना चाहूँ तो वो ऐसा आप ले सकते हैं कि अगर मान लीजिए हमारा कोई फंक्शनल है आई बाई एक्स, ये इक्वल हो किसके, एक इंटीग्रल जिसकी लोअर लिमिट है एक्स नॉट से एक्स, और इसमें आप ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स। तो आप इसमें ऐसे ले सकते हैं, एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ। आप ले सकते हैं ये ए एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ए एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस बी एक्स वाई और डी एक्स। तो ये भी एक लीनियर फंक्शनल है। मैंने लिखा है आई ब्रैकेट में वाई एक्स बराबर इंटीग्रल की लिमिट मैंने ली है एक्स नॉट से एक्स, इंटीग्रल की लिमिट मैंने ली है एक्स नॉट से एक्स। तो देखिए मैंने आपके लिए प्रॉपर लिख दिया है। एक एग्जांपल मैंने आपके लिए लिखा कि आई वाई एक्स बराबर इंटीग्रल एक्स नॉट से एक्स ए एक्स मतलब ए इज फंक्शन ऑफ एक्स, डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव है वाई का, मतलब इसी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव, प्लस बी एक्स और वाई डी एक्स। एक ये आपका लीनियर फंक्शनल का एग्जाम्पल है। एक तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, फिर एक बार लिख दिया है कि अगर C01 जो है वो सेट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूस फंक्शन है जो कि इंटरवल 01 पर डिफाइंड हो, तो एक मैपिंग हम बनाए C01 से R पर, तो ऑब्वियसली एक फंक्शनल होगा। और ये मैपिंग को हम डिफाइन कैसे करें कि आई किसी y पे, y क्या है, कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन जो इंटरवल 01 पर डिफाइन हो रहा हो। y क्या है, कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन जो कि इंटरवल 01 पर डिफाइन हो रहा हो। और उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, आप किसी भी फंक्शनल को एक डेफिनेट इंटीग्रल के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। किसी भी फंक्शनल को आप एक डेफिनेट इंटीग्रल के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं जहाँ पर ये फंक्शन हो और साथ में इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हो चलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने y यहाँ पे लिया और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, और एक डेफिनेट इंटीग्रल के द्वारा हम किसी भी फंक्शनल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे भी मैंने डेफिनेट इंटीग्रल के थ्रू इसको रिप्रेजेंट किया है और y लिया है, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव चलिए नहीं लिया, कोई बात नहीं। तो ये भी एक लीनियर फंक्शनल है। इस एग्जाम्पल को तो मैंने बहुत डिटेल में अपनी पिछले लेक्चर में बताया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी बात, तो ये दो एग्जाम्पल्स हैं लीनियर फंक्शनल को। ये बात जरूर याद रखिएगा कि कोई भी लीनियर फंक्शनल को आप एक डेफिनेट इंटीग्रल के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पे आप फंक्शनल का फर्स्ट डेरिवेटिव और मतलब उस फंक्शन को और उसके फर्स्ट डेरिवेटिव दोनों को यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे y और डी वाई बाई डी एक्स दोनों हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। और अगर आपको मेरा बताया हुआ सब कुछ समझ आ रहा हो और
आपको मेरा पढ़ाया हुआ बढ़िया लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक मेरे बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़। थैंक यू सो मच।